ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की भाटी केस में अब एक नया मोड़ आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है और कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जिस मामले में एक 26 साल की महिला की जलकर मौत हुई, जहां उसके पति, सास, ससुर और जेठ पर उसे जिंदा जलाने के आरोप लगे, जहां गिरफ्तारी हुई, जेल हुई, पुलिस कार्रवाई हुई और इंसाफ की मांग को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश दिखाई दिया, उसी मामले में अब दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया है। इतना ही नहीं, जिस बहन ने अपनी बहन के जलते हुए शरीर का वीडियो बनाया था, जिसने कैमरे के सामने आकर आरोप लगाया था कि उसकी बहन को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था, वही बहन अब दोबारा उसी परिवार में अपने ससुराल लौटेगी। इस एक फैसले ने पूरे मामले को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सवाल सिर्फ निक्की भाटी की मौत का नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस परिवार पर हत्या के आरोप लगाए गए थे, उसी परिवार के साथ अब समझौता हो गया। क्या ये बच्चों के भविष्य को देखते हुए लिया गया फैसला है या फिर ये न्याय और मजबूरी के बीच का कोई समझौता है? यही सवाल अब गांव से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव का है। 21 अगस्त 2025 को 26 साल की निक्की भाटी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हुई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। निक्की के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। परिवार का कहना था कि दहेज और घरेलू विवाद के चलते निक्की को प्रताड़ित किया जाता रहा और उसी प्रताड़ना ने उसकी जान ले ली। उस समय निक्की की बहन कंचन ने जो बयान दिए थे, उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया था। कंचन ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन को लंबे वक्त से परेशान किया जा रहा था। यहाँ तक कि जब निक्की आग में झुलस रही थी, तब उसका वीडियो भी सामने आया था, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। उस वीडियो और परिवार के आरोपों के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था। सोशल मीडिया पर भी निक्की के लिए इंसाफ की गुहार लगाई गई थी। निक्की के परिवार वालों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि निक्की के पति विपिन भाटी, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित ने मिलकर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और उसे आग के हवाले कर दिया। मामला बेहद संवेदनशील था और लोगों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने भी इस मामले में तेजी दिखाई। मुख्य आरोपी पति विपिन भाटी को 23 अगस्त 2025 को एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सास दयावती, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित भाटी को भी अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। उस वक्त ये मामला पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। लोग इसे एक और कथित दहेज हत्या का मामला बता रहे थे और निक्की के लिए न्याय की मांग तेज हो गई थी। लेकिन अब कई महीनों बाद इस केस में एक नया अध्याय जुड़ गया है। निक्की के पिता भिखारी सिंह के अनुसार करीब 20 दिन पहले दोनों पक्षों के बीच एक पंचायत हुई थी। इस पंचायत में सबसे ज्यादा चर्चा निक्की के बच्चों के भविष्य को लेकर हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि लंबी बातचीत हुई और विचार विमर्श के बाद दोनों परिवारों ने समझौते का रास्ता चुना। परिवार वालों के बीच सहमति बनी कि निक्की के बच्चों के नाम संपत्ति की जाएगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो पाए। इसके अलावा बच्चों और परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग देने पर भी सहमति बनी। बताया जा रहा है कि पंचायत में ये भी तय हुआ कि निक्की की बहन कंचन को दोबारा उसके ससुराल में वापस भेज दिया जाएगा। यही वो फैसला है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि कंचन सिर्फ निक्की की बहन नहीं है, बल्कि वो उसी परिवार की बहू भी है। वही कंचन जिसने बहन की मौत के बाद मीडिया के सामने आकर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। वही कंचन जिसने बताया था कि उसकी बहन को कथित रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। अब उसी कंचन का दोबारा उसी परिवार में लौटना लोगों के बीच बहस का विषय बन गया है। निक्की के परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने ये फैसला बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर किया है। उनका ये मानना है कि लंबे कानूनी संघर्ष के बीच सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को हो सकता है। इसीलिए पंचायत में ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की गई जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। परिवार के मुताबिक अब वो अदालत में एफिडेविट दाखिल कर केस वापस लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। हालांकि मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। इस समझौते के बाद से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बटी हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग इसे एक व्यवहारिक फैसला बता रहे हैं। उनका कहना है जब छोटे बच्चे हों, उनका भविष्य दांव पर लगा हो, तब परिवार कई बार ऐसे फैसले लेने पर मजबूर हो जाता है जो बाहर से देखने पर आसान नहीं लगते। लेकिन इस समझौते ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनसे लोग असहमत
असहज महसूस कर रहे हैं। आखिर जिस परिवार पर निक्की भाटी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप था, उसी परिवार के साथ समझौता कैसे हो गया? जिस बहन कंचन ने खुद मीडिया के सामने आकर ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए, जिसने बहन की दर्दनाक हालत दुनिया को दिखाई, वही अब उसी परिवार में दोबारा कैसे लौटेगी? अगर आरोप इतने गंभीर थे कि पति, सास, ससुर और जेठ की गिरफ्तारी हुई, तो क्या अब वो आरोप गलत साबित हो गए? और अगर आरोप सही थे तो फिर समझौता किस बात का हुआ? क्या एक बेटी की मौत का दर्द बच्चों के नाम संपत्ति कर देने और आर्थिक सहयोग देने से कम हो सकता है? क्या ये फैसला सचमुच बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लिया गया है, या फिर लंबी कानूनी लड़ाई, सामाजिक दबाव और परिस्थितियों ने परिवार को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? जिस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था, जिस मौत पर लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे, क्या उसका अंत अब एक पंचायत के फैसले से हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल किसी और बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या उसके परिवार को भी न्याय की उम्मीद छोड़कर समझौते का रास्ता चुनना पड़ेगा? यही वो सवाल है जो इस समझौते के बाद लोगों के मन में लगातार उठ रहे हैं और जिनका जवाब अभी भी बहुत से लोग तलाश रहे हैं। इस मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।